आज मीठे बाबा हमें संबंध संपर्क में आते, व्यवहार में आते जो पाप कर्म बनते हैं उसके विषय में थोड़ा इशारा देते हैं। बाबा कहते हैं सुनने सुनाने में हम भाव और भावना को बदल देते हैं, इससे वायुमंडल खराब होता है। अब सुनना सुनाना तो सारे दिन चलता है ना। तो बाबा कहते हैं उसी में भाव और भावना को बदल देते हैं, और उसी में बाबा हमें कहते हैं झरमुई झगमुई नहीं करनी है ना। किसी भी आत्मा का वर्णन, उसके संस्कारों का वर्णन हमें नहीं करना है। तो पहले सुनाने की बात लेंगे है ना, झरमुई झगमुई जो करते हैं वो बात लेंगे। कई बार हम आत्माओं के संस्कारों का वर्णन एक दूसरे को करते हैं, उसको कहा जाता है झरमुई झगमुई है ना, गॉसिप। ठीक है, तो हमें ये समझना है कि ये जो झरमुई झगमुई होती है, कई बार हम सोचते हैं कि पर हम जो बता रहे हैं वो सच ही तो बता रहे हैं किसी के बारे में। ठीक है ना, तो सच ही बोलते हैं ना, झूठ तो कोई नहीं बोलते है ना। जो बात किसी के बारे में सच्ची होती है वही बताते हैं। लेकिन बात सच्ची हो या झूठी हो, अगर वो किसी के कमज़ोर संस्कार के विषय में है, किसी के अवगुण के विषय में है, तो झरमुई झगमुई कहलाती है। इसको बहुत अच्छे से अंडरलाइन करना है ना। क्योंकि क्या ये सच नहीं है कि शरीर है ना, क्या ये सच नहीं है कि संबंध है। पर बाबा कहते हैं इनको भी भूल जाओ है ना। बाबा कहते हैं तुम आत्मा को देखो। तो जब शरीर को भी भूलना है, जाति धर्म है ना, हर चीज़ को भूलना है, तो किसी के संस्कारों को, वो भी कमज़ोर या पतित संस्कारों को बुद्धि में नहीं रखना है। हर आत्मा के अंदर गुण भी है, अवगुण भी है, लेकिन किसी के अवगुणों को जानते हुए हमें उसका वर्णन दूसरे को नहीं करना है, चाहे वो सच्चा हो चाहे झूठा हो है ना। क्योंकि बाबा हमें ये नियम समझाते हैं कि जिस चीज़ का हम वर्णन करते हैं उसको हम बल भर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य क्या है कि मानो किसी में कोई कमी है, कमज़ोरी है, तो हमारी शुभ भावना तो ये है ना कि हम उसकी कमी कमज़ोरी को सहयोग देकर पूरा करें है ना, उसको उस पर जीत दिलाएं। लेकिन अगर हम उन कमी कमज़ोरियों का वर्णन करते हैं तो इसका मतलब है कि हम उस कमी कमज़ोरी को बढ़ा रहे हैं, तो वो तो हमारा लक्ष्य नहीं है ना। तो बाबा हमें कहते हैं किसी की भी कोई अवगुण, कोई संस्कार की कमज़ोरी को हमें वर्णन नहीं करना, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना, चाहे वो सच हो चाहे झूठ हो है ना। सच तो बहुत कुछ है, सच तो ये भी है ना कि शरीर है, सच तो ये भी है कि संसार पतित है, लेकिन बाबा थोड़ी कहते हैं कि पतित संसार का वर्णन करो सारे दिन। तो जो हमें श्रीमत मिली है हमें उस हिसाब से चलना है, क्योंकि हमारी वृत्ति में, हमारी दृष्टि में जो होता है उसका प्रभाव अन्य पर होता है। देखो बाबा हमें इतना महत्व समझाते हैं आत्मिक दृष्टि का, कि अगर हम किसी को आत्मा रूप में देखते हैं, किसी के गुणों को अपनी वृत्ति में, स्मृति में रखते हैं, अपने अंदर ये इमर्ज करके रखते हैं कि आत्मा पवित्र है, शांत है, तो वो जो हमारी वृत्ति में है उसका प्रभाव उस आत्मा पर पड़ता है। तो आप सोचो कि जब हम इसका ऑपोजिट करते हैं, किसी का अवगुण, किसी का कमज़ोर संस्कार अपनी वृत्ति में रखते हैं, तो क्या उसका प्रभाव नहीं पड़ता है? उसका भी तो प्रभाव पड़ता है। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि ये जो सूक्ष्म पाप है ये हमें नहीं बनाना। हमें मालूम भी है किसी के अंदर कोई बात है तो उसको समाना है और उस आत्मा को सहयोग देना है कि उस बात से वो ऊपर उठ सके। दूसरी बात इसमें आती है कि
झरमुई झगमुई नहीं करना इसका मतलब रिपोर्ट नहीं करना नहीं होता है ना। जब हम यज्ञ में रहते हैं और हम किसी का कोई ऐसा संस्कार देखते हैं जिससे कल जाकर नुकसान हो सकता है, तो हम वो बात निमित्त को बताते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए जब झरमुई झगमुई होती है, जब हम वो बात किसी ऐसे के साथ डिस्कस कर रहे हैं जो अथॉरिटी में नहीं है उस आत्मा के लिए, है ना, तो उसको झरमुई झगमुई कहते हैं ना, दूसरे की बात तीसरे को बताना। जिस तीसरे का, जो तीसरा उनकी जीवन के लिए जिम्मेवार नहीं है, लेकिन जो निमित्त है, जो जिम्मेवार है, उसको तो वो बात बतानी पड़े ना। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा है, उसकी कोई चीज़ देखते हैं तो उसके माता पिता को तो बताते हैं ना, क्योंकि मालूम है कि माता पिता जानेंगे तो इसको मदद करेंगे कि ये कुछ उसमें परिवर्तन लाए। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मालूम पड़ता है कि जो माता पिता है वो परिवर्तन लाने में उसको सहयोग नहीं देंगे और ये उसको मारेंगे पीटेंगे या कुछ करेंगे, तो फिर उस केस में आप सोचते हैं कि किसी ऐसे को ये खबर दें जो उसकी जिम्मेवारी ले, ठीक है ना। लेकिन जब वो नहीं करते तो उसको भी हम क्या कहेंगे कि वो भी एक, जैसे जो करना चाहिए नहीं किया, उस पाप में जाता है। तो जब हमें यज्ञ में, ब्राह्मण परिवार में, जब हमें कोई ऐसी बात मालूम पड़ती है, किसी की कमजोरी, किसी का संस्कार, तो निमित्त को बताया जाता है ना। किसी ब्राह्मण को बताने की आवश्यकता नहीं, क्लास में भाई बहन आते उनको बता दिया, वो नहीं, या उनके साथ डिस्कस किया, तो उसके पास तो सल्यूशन नहीं है ना, तो उसके साथ डिस्कस करने से क्या होगा। लेकिन उस आत्मा के लिए बाबा ने जिसको बिठाया है, बाबा ने जिनको जिम्मेवार बनाया है, उनको हम ज़रूर वो बात बताएं, क्योंकि जब वो जानेंगे तभी उस आत्मा की मदद कर सकेंगे। और जब मालूम पड़ता है तो कई रूपों से, कई रीतियों से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उस आत्मा को सहयोग या हिम्मत या शिक्षा या समझानी दी जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा में कोई कमी कमज़ोरी होती है तो उसमें समझ की कमी होती है ना। कई बार उसको मालूम नहीं पड़ता तो समझ दी जाती है। कई बार शक्ति की कमी होती है, मालूम है पर कर नहीं पा रहे, तो वो शक्ति की कमी होती है। तो वो सहयोग, वो समझ, वो शक्ति मिले, उसके लिए निमित्त को बताया जाता है। तो ये रिपोर्टिंग है, वो है झरमुई झगमुई, दोनों में अंतर है। इन बातों को समझ कर चलना होता है। कई बार क्या करते हैं, आपस में झरमुई झगमुई करेंगे और कहेंगे हम तो रिपोर्ट कर रहे थे। अरे तुम जिसे रिपोर्ट कर रहे थे उसकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है उसके ऊपर, तो आप उसे रिपोर्ट करके क्या होगा। वो कोई उनको, है ना, उनके ऊपर उनका कोई पावर ही नहीं है, वो कुछ समझा ही नहीं सकते, कुछ कर ही नहीं सकते, तो उनको जानने से क्या होगा। और बाबा कहते हैं जिनको बताना है उनको नहीं बताया, तो उसमें भी क्या होता है कि जो बात समझाई जा सकती थी, जो शक्ति दी जा सकती थी, वो नहीं दी गई। तो ये दोनों बातें समझनी होती है। फिर तीसरी बात बाबा कहते हैं इसका वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है ना, वायुमंडल पर प्रभाव पड़ता है। अब आप देखो, एक छोटी सी चीज़ इसमें समझनी है कि कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि बाबा ने तो हमें कहा है ना कि सुनते हुए भी नहीं सुनो, देखते हुए भी नहीं देखो, तो फिर उसका जो है ना, वो हम पर असर नहीं आएगा। लेकिन बातें ऐसी होती है ना कि बात एक बार कान में जाती है तो बुद्धि में रहती है, वो आपकी वृत्ति को, भाव को, भावना को बदलती ही है ना। इतनी ताकत किसी में नहीं होती। मेरा तो यही अनुभव है कि जब हम कोई बात जैसे निमित्त के रूप से सुनते हैं, तो बाबा की याद में साक्षी होकर सुनते हैं, तो वो भाव भावना को खराब नहीं करते। लेकिन जहाँ निमित्त भाव नहीं होता, अगर झरमुई झगमुई के हिसाब से सुना, है ना, देखो अपनी स्थिति से कितना फर्क पड़ता है। जैसे आप देखो, आप अपने बच्चे की कोई बात सुनेंगे तो वहाँ पर आपका भाव भावना नहीं बदलते, है ना। आप सोचेंगे कि नहीं, इसको कैसे ठीक करें, मदद करें, क्योंकि वहाँ आपके अंदर क्या इमर्ज है, मैं निमित्त हूँ, है ना, मुझे इसका कल्याण करना है। लेकिन किसी और की बात सुनेंगे जहाँ पर आप निमित्त भाव में नहीं है, तो झरमुई झगमुई का रूप लेता है
और वो बात ज़रूर आपके भाव और भावना को बदलती है। आप मानो किसी के बारे में भी कोई बात सुन लेते हैं, तो अगली बार उस आत्मा को देखते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि अपने अंदर ये भाव आएगा कि ये तो पवित्र आत्मा है। वो जो बात है उसके हिसाब से ही जो भाव और भावना है वो बदल जाते हैं। मानो किसी ने आपको कह दिया कि कल तो ना ये आप ही के विषय में कुछ उल्टा सीधा कह रहे थे, है ना, तो अगली बार देखेंगे तो आपकी भावना उनके प्रति खराब हो गई है। अब आपको ये नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, और मानो सच भी है तो भी आप तो ब्राह्मण है ना, आपको तो अपकारियों पर भी उपकार करना है। तो वो जो आत्मा है उसके प्रति जो हमारा भाव भावना है वो तो उपकारी नहीं रहा ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि किसी भी आत्मा के बारे में कुछ सुनते हैं तो उससे भाव और भावना बिगड़ती है, और जब भाव और भावना बिगड़ती है तो उसका असर वायुमंडल पर होता है ना। आसपास वो जो व्यर्थ की भावना या कंप्लेंट की या दोष दृष्टि या जो भी आपके अंदर जो भी भाव भावना आई, वो भाव और भावना वायुमंडल पर भी प्रभाव डालते हैं। और आप सोचो कि वायुमंडल तो बहुत महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि जब कोई भी आत्मा एक वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उस वायुमंडल से उस आत्मा को शक्ति मिलती है, या उस वायुमंडल से उस आत्मा के अंदर शक्तिहीनता आती है। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण बच्चे जहाँ रहते हैं वहाँ तो पवित्र वायुमंडल होना चाहिए, शक्तिशाली वायुमंडल होना चाहिए। आप लोगों को कोई कॉम्प्लीमेंट देते हैं जब आप जहाँ स्थान पर रहते हैं, कोई आता है तो कहते हैं कि हमें यहाँ अलग सा फील होता है ना, फील होता है ना। तो जो बच्चे योग करते हैं आप देखना, मान लीजिए सारे घर का भी एक वायुमंडल होगा, और एक ब्राह्मण के घर में जो बाबा का कमरा होगा उसका वायुमंडल बहुत अलग होता है। वहाँ जाते ही जैसे शांति शक्ति के वायुमंडल आते हैं, वायु के प्रकंपन अनुभव होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब वायुमंडल की एक बहुत सुंदर बात है, जब आप तपस्या करते हैं तो वायुमंडल तैयार होता है, लेकिन फिर जो वायुमंडल तैयार होता है वो आपको तपस्या में मदद भी करता है ना। जो वायुमंडल आपने अपनी तपस्या से ही तैयार किया है वही आपको फिर तपस्वी अवस्था में स्थित होने में मदद भी करता है, और अन्यों को भी उस वायुमंडल से पवित्रता का, शांति का, शक्ति का सहयोग ज़रूर मिलता है ना। जैसे आप देखो कि कहा जाता है कि जहाँ आप योग करते, मानो आप बाबा कमरे में योग करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो उस स्थान को रोज़ एक स्थान रखें, है ना। रोज़ एक ही स्थान पर, मानो आपकी कोई कुर्सी है तो उसी कुर्सी पर, उसी स्थान पर रोज़ अमृत वेला योग करें। तो उससे क्या होता है, वहाँ बहुत चार्ज वायुमंडल में आ जाता है, और फिर जैसे ही आप या कोई और भी उस कुर्सी पर बैठेगा ना तो उसको उसकी, है ना, वाइब्रेशन अनुभव होती है, और आपको भी वहाँ बैठते ही योग लगेगा। तो बाबा कहते हैं, और जैसे ये सत्य है ऐसे ही किसी भी जैसे किसी का परचिंतन करते हैं, झरमुई झगमुई करते हैं, तो उस वायुमंडल में फिर वैसे ही शक्तिहीनता के भी प्रकंपन होते हैं, है ना। तो बाबा हमें ये बातें समझाते हैं, और बाबा हमें ये भी कहते हैं कि किसी भी आत्मा के प्रति जो हम दृष्टि रखते हैं उस दृष्टि के आधार से उसमें परिवर्तन आता है। आप देखो, अगर आप अपने आप को ध्यान से देखेंगे, अपनी यात्रा को, तो आपके अंदर जो अपने को लेकर स्वमान है, अभी तो हमें बाबा स्वमान देते हैं, लेकिन जब हम बाबा के पास नहीं आए थे तो जो हम अपने बारे में सोचते हैं, महसूस करते हैं, वो किस आधार से होता है? अन्यों की दृष्टि के आधार से, है ना। मान लीजिए एक बच्चा फेल होता है, लेकिन उसके माता पिता हमेशा कहते हैं, अरे मेरा विजयी रतन, अरे मेरा प्यारा बच्चा, अरे राजा बच्चा, तू तो जो करता है ना तू मिट्टी को सोना बना देता है। तो उस बच्चे को हमेशा ऐसा रहता है कि मैं तो सफलता मूर्त हूँ। और एक बच्चा रोज़, है ना, अच्छे मार्क्स लेकर आता है, सब कुछ करता है, लेकिन बच्चे को बार बार ये फील कराया जाता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे, या तुम तो फेल हो रहे हो, या 2 मार्क्स से रह गए, 5 मार्क्स से रह गए। तो उस आत्मा के अंदर जो स्वमान होता है बहुत ढीला होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हम बच्चे जब जो अभी विश्व परिवर्तन के निमित्त है, शक्तिहीन को शक्तिशाली बनाने के निमित्त हैं,
जो स्वमांस की सीट से नीचे आए हुए हैं उनको उठाने के निमित्त है। हमें हर समय हर किसी के गुण बुद्धि में रखने चाहिए, है ना। और बाबा कहते इसीलिए आत्मा को देखो, क्योंकि आत्मा तो गुणवान है। आप जो देह के संबंधों में आते हैं उसमें कई ऐसी बातें होती हैं जहाँ पर आपको किसी के अवगुण भी दिखाई देते हैं, लेकिन जब आप संबंध संपर्क में आए तो उन बातों को भूलकर सिर्फ ये आत्मा है और उसके ओरिजिनल गुण क्या है उसको देखो। क्योंकि जो आपकी दृष्टि है, जो आप उनके बारे में सोचते हैं, उसके आधार से उनका अपना स्वमान भी ऊपर या नीचे होता है। तो बाबा ये बातें समझाते हैं। फिर बाबा हमें कहते हैं सुनने में भी सावधानी रखनी चाहिए, है ना। कोई दूसरा सुना रहा है, मानो आप झरमुई जगमुई नहीं कर रहे, आप किसी का परचिंतन नहीं कर रहे, लेकिन कोई दूसरा सुना रहा है तो वो सुनना भी पाप बनाता है ना। क्योंकि जब आप सुनेंगे तो आपकी भाव और भावना तो खराब होगी ना, है ना। बाबा कहते सिर्फ तुम सुनाओ तो दूसरे की भावना खराब करो, वो तो वायुमंडल पर असर डालती है। लेकिन कोई और सुना रहा है, आप सुना नहीं रहे पर आप सुन रहे हैं, तो उससे भी आपकी वृत्ति, आपकी भावना तो बिगड़ती है ना। हाँ, भूल सकते हो, जो बात आपने सुन ली वो भुलाई जाती है? नहीं भुलाई जाती, है ना। फिर आप उसी चक्कर में पड़े रहेंगे, ये बात सच है या झूठ है पता नहीं, उन्होंने कहा तो सही, पर उसके हर चीज़ को ना उसी मापदंड से देखते रहेंगे कि पता नहीं जो उन्होंने बताया वो ठीक है या नहीं है, तो दृष्टि ऐसे बदल जाती है। तो इसीलिए सुनाने वाले से सुनना भी नहीं चाहिए। अब क्या होता है, कई बोलते तो नहीं है, कुछ व्यर्थ या किसी का वर्णन नहीं करते, वो भी कई बहुत थोड़े होते हैं जो ये सावधानी भी रखते हैं, लेकिन सुनने के टाइम पर सुन लेते हैं, है ना। कहते हैं कोई बोल रहा है तो अब क्या करें, और क्यों सुन लेते हैं, क्योंकि ज़्यादातर अंदर ये डर होता है कि अगर किसी को कहें कि मुझे नहीं सुनना तो उनसे हमारा संबंध बिगड़ जाएगा, है ना। और फिर सोचते हैं कि ऐसे तो हम अकेले हो जाएंगे, और मनुष्य को तो अकेले रहने से बहुत डर लगता है ना तो अकेलापन अच्छा नहीं लगता, तो सोचते हैं कि इनको मना कर देंगे तो ये कल से बात नहीं करेंगे, तो फिर हमारा संबंध खराब हो जाएगा, तो अकेले कैसे रहेंगे। लेकिन आप एक बात समझ लो, जो आपके साथ किसी और की झरमुई झगमुई करता है ना, वो आपकी भी झरमुई झगमुई दूसरे के साथ करता है, तो वो वैसे भी आपका मित्र नहीं है ना। आपको ऐसा लगता होगा कि वो आपका मित्र है और उसके साथ आपका समय सफल हो रहा है, लेकिन जो भी आप उन्हें बता रहे हैं ना, वो आप जैसे घर का भेदी बनकर उन्हें बता रहे हैं, और वो आगे वो बातें दूसरे को बताते हैं। तो इसीलिए किसी का भी अगर ऐसा उल्टा संस्कार है कि वो किसी के बारे में अवगुण या संस्कारों की चर्चा करते हैं, तो आपको उनको कभी भी सुनकर एनकरेज नहीं करना चाहिए, है ना। और ये ट्राई करके देखना, कई होते हैं ना कहते हैं हम सीधा कैसे बोले, लेकिन मैंने देखा है, एक मित्र थी लौकिक में हमारी, तो किसी के बारे में बार बार कहती थी, दूसरी फ्रेंड के बारे में, तो मैंने उससे एक दिन कहा कि मैं उसके बारे में कोई बात नहीं सुनूंगी, मुझे इसकी बात मत सुनाना, जो भी सुनाना है वो और बातें सुनाना, ये नहीं सुनाना। तो वो अगले दिन से मेरे साथ बात नहीं की, लेकिन मैंने धीरे धीरे समझा कि ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि वो जो उसके बारे में यहाँ करती थी, यहाँ की वहाँ भी करती थी, है ना। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ऐसे संबंध हमें नहीं चाहिए, है ना। और अगर आप किसी को प्यार से इशारा देते हैं और वो समझता है तो उसका कल्याण होता है, अगर नहीं भी समझता है तो कोई बात नहीं, वो पाप हमें नहीं बनाना है। हाँ, बाबा हमें ज़रूर ये कहते हैं कि हर बात जो है वो मिठास से कहें, है ना। ऐसे कहें कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो आप कहो कि हम क्यों किसी की चर्चा करें या क्यों बात करें, तो अगर वो उसको ठीक से लें तो कोई अच्छी बात है, ना भी लें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ये सुनने का पाप नहीं करो, क्योंकि जितना आप किसी का परचिंतन सुनेंगे, वो जो परचिंतन है वो आपके अंदर भी चलेगा, आपके संस्कार भी बिगड़ेंगे, और आपकी ये जो भावना है उससे वायुमंडल भी खराब होगा। और इसमें एक और बात जो आती है कि जैसे हम किसी से कोई बात सुनते हैं, है ना, और अगर उसको रोकते हैं तो फिर वो हमें छोड़ देते हैं, या धीरे धीरे अकेलापन जो है वो आने लगता है। आप देखना श्रीमत पर चलते चलते कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि अब कोई साथी सहयोगी नहीं रहे, अकेले रहते हैं। तो मेरा ऐसा अनुभव है कि एक योगी को
एकांत प्रिय होना चाहिए, है ना। अगर हम योगी हैं तो हमें एकांत प्रिय होना चाहिए, हमें अकेलापन नहीं, हमें एकांत की अनुभूति हो। अगर कोई नहीं भी बात कर रहा और अगर उससे डिस्टर्ब हो रही हूँ कि किसी को आपने अगर आपने पाप से बचने के लिए कोई चीज़ को डिस्करेज किया और संबंध जो है वो ऐसा हो गया कि अब वो आपसे व्यर्थ बातें नहीं करते, तो नेचुरल है, सारी बातें तो व्यर्थ ही होती है ना, तो जीवन में एक वैक्यूम तो फील होता ही है। लेकिन उस वैक्यूम से हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर पहले पहले संस्कारवश थोड़ी तकलीफ होती भी है तो उस वैक्यूम को और किसी चीज़ से भरने के बजाय, क्योंकि कई बार जो ब्राह्मण बच्चे भी होते हैं वो फ़ोन का सहारा लेने लगते हैं या कुछ और करने लगते हैं ताकि वो जो खाली जगह है वो भर जाए, लेकिन वो भी व्यर्थ विस्तार है। तो व्यर्थ विस्तार से बचने के लिए अपने अंदर बाप के साथ और सहयोग से उस एकांत की फीलिंग पर विजय पाना बहुत आवश्यक है, अकेलेपन की फीलिंग पर, है ना। और एकांत प्रिय होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर वो फीलिंग डिस्टर्ब करती है तो इसका मतलब हम अभी अच्छे योगी नहीं हैं। जितना आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, आपको एकांत तकलीफ नहीं देगा, आपको एकांत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो ये भी हमें समझना है। जैसे कई बार कहते हैं ना, हमें आकर कोई नए आते हैं तो प्राय ये प्रश्न पूछते हैं कि आप लोगों को ऐसे बोरिंग और लोनली नहीं लगता? तो हम कहते नहीं, हमें ये अच्छा लगता है, हमें दूसरा वाला इतना जमता नहीं है ना। तो ये जो चीज़ है ये परिवर्तन होना चाहिए। और वैसे भी देखो दुनिया में जब एक भोगी को, एक क्रिमिनल को सज़ा दी जाती है तो उसको अकेले रखा जाता है ना। और जब एक योगी तपस्वी होता है तो सबको छोड़ के एकांत में जाता है क्योंकि ये भोगी और योगी का अंतर है। तो जब हम योगी बनते हैं तो हमें एकांत से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, है ना। हमें जितना आवश्यक है, जितना श्रेष्ठ है, उतना संबंध संपर्क ठीक है। और व्यर्थ के आधार से जो संबंध संपर्क बनते हैं उनको हम अगर मिस कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारी अवस्था अच्छे योगी तपस्वी की नहीं है। ठीक है, तो ये समझना है। फिर बाबा आज हमें कहते हैं कि कोई अगर पाप करते हैं तो गिरते हैं, है ना, उनके परचिंतन में हमें नहीं जाना है। ठीक है, इसको समझते हो? कई बार आप देखना परचिंतन का इतना संस्कार होता है ना कि कोई आत्मा ज्ञान मार्ग में चलते चलते गिर गई, है ना, तो उसके चिंतन में अपनी स्थिति खराब कर देते हैं, है ना। तो बाबा हमें एक बहुत सिंपल सी बात समझाते हैं, कोई अगर उन्नति को पा रहा है तो श्रीमत को ऊपर चल रहा है इसलिए उन्नति को पा रहा है। कोई अगर गिर रहा है तो अपनी भूलों के कारण गिर रहा है। अब जब कोई भूलों के कारण गिरता है तो ऐसे तो नहीं कहेगा ना मुझसे भूल हुई, कुछ ना कुछ कारण बताएगा, किसी ना किसी को ब्लेम करेगा। लेकिन उन बातों में आप नहीं जाओ, आप दूसरे का चिंतन नहीं करो, है ना। दूसरा व्यक्ति अपनी यात्रा खुद संभाले, है ना। वो गिरा, क्यों गिरा, कैसे गिरा, उन बातों में आप नहीं जाओ। जो करेगा सो पाएगा, आप अपनी यात्रा में ठीक चलते रहो। क्योंकि एक बहुत सुंदर नियम है कि किसी के बारे में सोचकर आप उसका भाग्य नहीं बना सकते, लेकिन अपना भाग्य बिगाड़ ज़रूर सकते हैं, है ना। और एक चीज़ समझना, जिसका हम चिंतन करते हैं ना उसके संस्कार हमारे संस्कार बनते और उनका भाग्य हमारा भाग्य बनता है ना। जो गिरने वाला है उसके बारे में सोचेंगे ना तो खुद भी गिर जाएंगे। इस बात से बहुत सावधान रहना होता है। जैसे आप देखो कि कई बार मैं ये भी देखती हूँ कि मानो ब्राह्मण परिवार की भी नहीं, है ना, बातें तो बहुत देखते हैं ना, न्यूज़ देख रहे हैं। अब किसी ने कोई क्राइम किया, किसी ने कोई बात की, आप बैठकर उसका चिंतन कर रहे हैं। आजकल बहुत शौक होता है साइकोलॉजिकल एनालिसिस करने का कि ये ऐसा सोचता होगा, इसके अंदर ये वृत्ति होगी, इसीलिए इसने ऐसा किया, या उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, वो इतना दुखी कैसे हुआ। तो ये बातें जब सोचने बैठते हैं
तो आप समझ रहे हो कि जो आप सोच रहे हो आपका संस्कार बन रहा है ना। चाहे आप चाइल्ड साइकोलॉजी सोचो, क्रिमिनल साइकोलॉजी सोचो, जो भी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं वो सोच आपका संस्कार बना रही है, और आपका संस्कार आपका भाग्य बनाता है ना। इसीलिए हम जिसे पसंद करते हैं, जिससे नापसंद करते हैं, दोनों जैसे बनते हैं। आप जिसे पसंद करेंगे उसके भी जैसे बनेंगे, जिसे नापसंद करेंगे उसके भी वैसे बनेंगे, उसके जैसे भी बनेंगे। क्योंकि जिसे पसंद करते हैं उसके बारे में भी सोचते हैं, जिसे नापसंद करते हैं उसके बारे में भी सोचते हैं, और जिसके बारे में चिंतन करेंगे वो चिंतन चित्त पर बैठता है, वो संस्कार बनाता है, और संस्कार से भाग्य बनता है। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं किसी भी दूसरे के बारे में मत सोचो, उसके जीवन में क्या हुआ, क्यों हुआ, वो तो 20 वर्ष से चल रहा था, उसने भी तो कुछ देखा होगा, कुछ सुना होगा, ऐसे ही तो नहीं उखड़ गया होगा। उस पर पीएचडी मत करो, है ना, क्योंकि उस पर पीएचडी करते करते आप वहीं पहुंच जाएंगे जहां वो पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो बाबा कहते हैं जिसके जैसा बनना है आपको, बाबा के साथ जाना है, आप बाबा के बारे में सोचो। और मम्मा बाबा को देखो, किसी को साकार में देखना है तो मम्मा बाबा को देखो, किसी देहधारी को हमें नहीं देखना, क्योंकि किसी को भी देखेंगे तो उसके संस्कार हमारे संस्कार बनेंगे, उसका भाग्य हमारा भाग्य बनेगा। मान लो आप किसी से प्रेरणा भी लेते थे, है ना, कोई आपको, कोई किसी की जीवन, ब्राह्मण जीवन, किसी की क्लास, तपस्या आपको प्रेरणा भी देती थी, पर आज वो प्रेरणादायी कर्म नहीं कर रहा, तो आपको उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचना है। आप, है ना, जैसे ही ड्रामा में पार्ट बदला आपको फुल स्टॉप लगा देना है, क्योंकि ये परचिंतन बहुत नुकसान करता है ना। मैं आपको एक बात बताती हूँ। एक बार एक भाई आए तो मुझे कहते हैं कि हमारे सेंटर पर एक भाई आता था, उसके साथ ये हुआ, उसके साथ वो हुआ, इसीलिए मैंने भी ज्ञान छोड़ दिया। मैंने बोला आपके साथ क्या हुआ? तो बोले मेरे साथ तो कुछ नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपने क्यों छोड़ दिया? तो कहते नहीं उसके साथ बहुत गलत हुआ। तो मैंने कहा आपको क्या पता किसके साथ क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ, आपको क्या सारी बातें पता है क्या? कहते नहीं वो तो मुझे सब बताता था। मैंने बोला आपको वो सब बता रहा है ना, तो वो तो अपने एंगल से बता रहा है, वो तो माया के वशीभूत है, वो तो उल्टी ही बातें बताएगा। लेकिन दीदी तो आपको नहीं बताएगी ना कि उधर से क्या बात थी, वो बातें तो कोई डिस्कस नहीं करेगा। अगर दीदी भी वही काम करने लगेगी तो दीदी में उसमें अंतर क्या रहा? तो आपको कैसे पता चला कि क्या बात हुई? आप किसी एक व्यक्ति की बात सुने और आप ज्ञान छोड़ दिए। हाँ, तो मैंने उसको कहा जब ज्ञान में आए थे तो किसकी सुन के आए थे? कहते नहीं वो तो अच्छा लगा तो आए थे। तो मैंने कहा अच्छा लगा तो आए थे, तो बुरा लगा तो छोड़ते ना। आपको बुरा लगा भी नहीं और छोड़ दिए, है ना, आपको तो अच्छा ही लग रहा था। किसी को बुरा लगा तो आप क्यों छोड़ दिए? तो आप सोचो कि मनुष्य कैसा होता है ना। आप जिसके बारे में चिंतन कर रहे हैं उसकी पूंछ पकड़ के बैठे हो ना, तो वो जहाँ जाएगा वहाँ आप भी जाएंगे, है ना। इसीलिए देहधारियों के चक्कर में नहीं पड़ना होता, है ना। देहधारी गिरे उठे पड़े, उनको जो करना है वो अपनी कर्म की गति के हिसाब से चले, है ना। मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। हम लोग सेवा में रहते हैं, सेवा में इकट्ठे रहते हैं, तो आप संगठन में कार्य करते हैं तो एक दूसरे के बारे में सोचना तो पड़ता है ना कि अच्छा ये काम इन्होंने किया, या ये इस सफाई से कर रहे हैं, या जिम्मेवारी से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी हम बहुत सावधानी में जाते हैं कि मुझे कितना सोचना है, कहीं वो सेवा का चिंतन परचिंतन तो नहीं बन रहा। मुझे आत्मा के काम के बारे में सोचना है, उसके संस्कार के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि उसका संस्कार परिवर्तन मेरी जिम्मेवारी नहीं है। समझ रहे हो? किसी आत्मा को देवता बनाना मेरी जिम्मेवारी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी है निमित्त बनकर उन्हें रास्ता बताना। वो हम क्लास में बता रहे हैं, लेकिन अगर वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके बारे में हम पीछे पड़े, हम किसी को देवता बनाने पे चले जाएं, या वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा, वैसा क्यों नहीं कर रहा, उसमें चले जाएं, तो अपनी अवस्था बिगड़ जाती है।
है ना। इसीलिए हमें जहाँ सेवा भी होती है वहाँ पर भी आत्मा को आपका जितना दायरा है, आपको जो स्नेह देना है, सहयोग देना है, जो आपको साथ में मिलके कार्य करना है वो करो। उसका मूड खराब है, वो ऐसा है, उसको ये बात उनकी अच्छी नहीं लगी, वो इस बात से तकलीफ में नहीं। मानो अगर किसी की तबीयत खराब है, आपको दवाई देनी है, आप दवाई दे दो, लेकिन आप उसके दुख का चिंतन नहीं करो, है ना। परचिंतन इतना खतरनाक होता है ना। अब रोज कोई दुखी रह रहा है और आप उसके दुख का चिंतन कर रहे हैं तो आपका क्या हाल होगा, आप भी दुखी ही रहेंगे। आप बाबा को याद करना छोड़कर देहधारी को याद करने लगे, क्यों? क्योंकि सेवा साथी है। अरे सेवा साथी है तो सेवा तक वो साथ को रखो, वो आपकी गति सदगति नहीं कराएंगे। तो इन बातों को बहुत न्यारा प्यारा होकर चलना पड़ता है। न्यारा प्यारा सहज नहीं है, न्यारा प्यारे के लिए बहुत सूक्ष्म बातें समझनी होती है। और बाबा आज हमें कहते हैं कि जो परचिंतन करते हैं, झरमुई झगमुई करते हैं, वो अपना ही नुकसान करते हैं, है ना। क्योंकि धीरे धीरे मालूम पड़ता है कि जिसके बारे में सोच रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उसी का संस्कार और भाग्य अडॉप्ट कर लिया है ना। और वो भी उसी गड्ढे में जाकर गिर गए हैं, है ना। कई बार ऐसा भी होता है, स्वरूप क्या होगा, नहीं सामने वाले ने बहुत गलत किया, है ना। मान लीजिए ये भी नहीं सोच रहे कि वो 20 वर्ष का ब्राह्मण था, वो गिरा क्यों, उनकी ये भी नहीं सोच रहे कि किसी और की गलती होगी, सोचेंगे इनकी ही गलती थी। लेकिन वो पर चिंतन भी नहीं करना, क्योंकि उनकी गलती थी तो भी उन्हीं के बारे में सोच रहे हैं, और वो भी हमें गड्ढे में ले जाता है। मुझे साक्षी होकर देखना है। मुझे नहीं पता किसका क्या था, कौन गलत है कौन सही है, मुझे नहीं पता, मुझे अपना पता है। मुझे यो बाबा को याद करना है, श्रीमत पर चलना है, स्वर्ग में जाना है। जो कल था उनको ओम शांति कहते थे, जो आज है उनको ओम शांति करो। समझ में है, इस रूप से चलना होता है। फिर बाबा हमें समझाते हैं कि जब बाबा ये बातें कहते हैं तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें कोई श्राप नहीं देता हूँ। कई बार सावधानी, शिक्षा, समझाने को समझते हैं कि बाबा ऐसे कह रहे हैं तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, है ना, या ऐसा। तो बाबा कहते हैं कि ये कैसे समझते हैं, देखो जैसे कर्म की गति को जब पहली बार समझते हैं ना, तो समझते हैं कि अच्छा हम अगर अभी विकर्म करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो समझते हैं कि नुकसान हो जाएगा, इससे डरना चाहिए हमें, तो श्राप की तरह ले लेते हैं। लेकिन नहीं, बाबा तो ये कह रहे हैं कि करोगे तो नुकसान होगा, तो बच सकते हो ना। तो बाबा तो हमें बचने का रास्ता बता रहे हैं। लेकिन कई डर क्रिएट कर लेते हैं, है ना, कर्म की गति को समझकर डर जाते हैं। ये नहीं सोचते कि मेरे पास कर्म की गति अगर काम करती है तो मेरे पास चॉइस है ना। कई कहेंगे अगर देह अभिमान है, विकर्म करते हैं तो फिर गिर जाएंगे, तो सोचेंगे अच्छा हम तो गिर ही जाएंगे, देह अभिमान तो है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि देह अभिमान से विकर्म होते हैं और उससे गिरते हैं। ये समझने से आप ये समझना चाहिए कि देह अभिमान में नहीं रहना है, मुझे देही अभिमानी होने का पुरुषार्थ कैसे करना है। तो बाबा तो हमें सावधान कर रहे हैं। लेकिन कई सोचते हैं कि ज्ञान जो है उसमें भय को उठाते हैं और उसको अपने आप को श्रापित करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें कोई ये नहीं कहता कि ये हो जाएगा तुम्हारे साथ, ये कहता हूँ कि नियम ऐसा है, अब उस नियम के आधार से तुम अपनी संभाल करो, अपना भाग्य बनाओ। तो उल्टे रूप से ज्ञान को नहीं उठाना चाहिए, है ना। जैसे एक बार एक बहन आई थी, तो नई थी, तो उनको जब पहली बार समझाया ना कि भयवश जो सोच चलती है वो हमारा नुकसान करती है ना। जैसे बार बार सोच रहे ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो समझाया कि आप जो सोच रहे हैं उसका चित्र बना रहे हैं, तो जैसे उसका आह्वान कर रहे हैं। तो जैसे ही समझी ना, तो बोली अभी तो मैंने पीछे 5 मिनट में कितनी चीज़ों का आह्वान कर दिया, वो सारी हो जाएंगी मेरे साथ। तो बहुत डर सी गई। तो उसको फिर समझाया कि नहीं, ये समझाया जा रहा है कि आप जो सोचते हैं वो होता है, तो कितनी अच्छी बात है ना। आप अपनी सोच बदल कर अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं, है ना, या अपनी जो श्रेष्ठ डेस्टिनी उस तक पहुंच सकते हैं। तो जब वो समझी तब उसको जाकर चैन पड़ा, है ना। तो कई उल्टे रूप से ज्ञान को उठाते हैं कि बाबा हमें जैसे कोई श्राप दे रहे हैं कि ये तुमने पीछे इतना किया है ना तो ये हो जाएगा।
लेकिन बाबा तो हमें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी परिवर्तन का समय है। अभी वो समय है जब भगवान भाग्य और कर्म भाग्य और भगवान इकट्ठे आए हैं और आप अपने कर्म से, बाबा की याद से अपने भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। तो ये भी बाबा हमें एक बात आज अंडरलाइन कराते हैं। और फिर बाबा आज हमें कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास करो, है ना, तो कर्मेंद्रियां शीतल होंगी। क्योंकि जब कोई बात हमारे सामने आती है इंद्रियों से, है ना, आँख से कुछ देखते हैं, कान से सुनते हैं, या वायुमंडल से रिसीव करते हैं, या कोई स्मृति आती है, कोई बात याद आ जाती है, तो वो हमारे किसी संस्कार को एक्टिवेट करती है ना। हमारे अंदर जो संस्कार है वो एक्टिवेट होते हैं। जब हम अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं तो हम अपने आप को अपने ओरिजिनल संस्कारों में देखते हैं, और वो जो पतित संस्कार है उनसे न्यारापन होता है ना। जैसे जैसे आप अशरीरीपन का अभ्यास करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो ओरिजिनल संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, और जो पतित संस्कार है उन पर विजय पा रहे हैं। तो कोई भी चीज़ देखेंगे, सुनेंगे, तो पतित संस्कार ऐसे एक्टिवेट नहीं होंगे। जब अशरीरीपन के अभ्यास से उन पर विजय पा लेंगे, तो फिर क्या होगा, आप देखते सुनते भी अपने श्रेष्ठ संस्कारों से, ज्ञान स्वरूप से कर्म में आ सकेंगे। ओके, ओम शांति।